अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सीएम पंजाब की तरफ से जो आसान कार्ड कारोबार शुरू किया गया है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह आप आसान कारोबार के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं, कितना कर्ज़ा है, कैसे लेना है, क्या एज लिमिट है, कहाँ का होना ज़रूरी है, तरीक़ाकार क्या है और अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। उम्र कितनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। किस लिंक से अप्लाई करना है वो भी बताया जाएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आपने किस बैंक के ज़रिए इस लोन को लेना है और आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र जो है वो 21 से 57 साल तक होनी चाहिए, तब आप इसका कर्ज़ा ले सकते हैं। आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड बना हो और आप NTN आपका हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 10 लाख तक बिला सूद कर्ज़ा मिलता है और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल की आसान एक साथ में अदायगी करनी होगी। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है। जो लोग पहले कारोबार कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, जो नया कारोबार करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। पहले 3 माह तक आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, आपको अपना कारोबार सेटल करना है, उसके बाद आपको इसकी पेमेंट करनी है। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है जिसको आसान कारोबार का नाम दिया गया है। इसको आपको कार्ड के ज़रिए पेमेंट होगी और बैंक ऑफ पंजाब ही इसकी स्क्रूटनी भी करेगा और पूरी डिटेल भी देखेगा और आपको पेमेंट जो है वो दे दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में तो यहाँ पे इसकी डिटेल मेंशन है, आप देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम लिमिट 1 मिलियन है और 3 साल तक इसकी जो टेन्योर है 12 मंथ में आपको जो है ये लोन टाइप है और रिपीट टर्म क्या है 24 इक्वल मंथ की इंस्टॉलमेंट में आपको आफ्टर फर्स्ट ईयर ये पे करनी होगी। 3 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलेगा जिसमें आप जो है अपनी पेमेंट को अपने उसको सेट कर सकते हैं। आप इसको पेमेंट की सप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स की, फ़ीस की, टैक्सेस की, या आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। बाकी पर्पसेस के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसकी कोई भी परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करनी। अगर हम बात कर लेते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर की तो आपको 21 से 57 साल की उम्र हो, आप छोटा कारोबार करते हैं, नेशनल होल्डर हो, पंजाब के रिहायशी हो, वैलिड CNAC मोबाइल नंबर हो आपके नाम पे और आपने बिज़नेस आपका पंजाब में ही हो, सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट और साइको केमिस्ट्रिक असेसमेंट हो और आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी एक बिज़नेस के लिए और आपकी कोई भी पहले लॉन्च होना आपने ना लिया हो। अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको एप्लीकेशन जो है वो डिजिटली PITB पोर्टल से अप्लाई करनी होगी और आपको 500 प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी जो कि आपको नॉन रिफंडेबल होगी। अगर हम बात करते हैं डिजिटल वेरिफिकेशन की तो आपकी डिजिटल वेरिफिकेशन होगी अथॉराइज्ड एजेंसी की मदद से। उसके अलावा जो लोन यूजेज है और रीपेमेंट डिटेल है उसमें 50% लिमिट है। अगर आपको 6 मंथ के अंदर देनी है, ग्रेस पीरियड 3 मंथ का है और उसके अलावा यह है कि 3 मंथ के बाद आपको जो है वो पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जो सेकंड 50% जो लिमिट है वो आपको जो PER या FBR की तरफ से जो भी आपकी डिटेल होगी उसके बाद आपको पेमेंट जारी की जाएगी। इसके कोई भी जो चार्जेस हैं जो कार्ड के वो क्या हैं, एनुअल कार्ड फीस 25,000 प्लस FD टू बी रिकवर फ्रॉम ओब्लाइजर्स, अप्रूवल लिमिट, एडिशनल चार्ज क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, कार्ड इंश्योरेंस, डिलीवरी चार्जेस कवर्ड बाय द स्कीम खुद पे करेगी। और उसके अलावा ये है कि इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लेट पेमेंट चार्जेस वुड बी रिकवरेबल एज पर बैंक पॉलिसी। सिक्योरिटी डिटेल की बात करते हैं तो पर्सनल गारंटी डिजिटल साइन बाय अब्रॉर होगी, ये डिटेल है। बाकी ये पूरी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अप्लाई करने के लिए देखते हैं तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, akc.punjab.gov.pk पे अप्लाई करना है। ये है आसान कारोबार स्कीम। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। यहाँ पे अब आपको अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर हो जो कि आपके CNAC नंबर पे रजिस्टर होना चाहिए। आपके पास CNAC नंबर हो, नादा के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी एज 27 से 57 साल हो, 21 से 57 साल होनी चाहिए और आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हों और पंजाब के रिहायशी हों एज़ पर CNAC। और उसके अलावा ये है कि अगर आपका पहले कोई बिज़नेस है या आपने नया बिज़नेस करना है उसके लिए आप लोन ले सकते हैं और एक एप्लीकेशन ही एक दफ़ा दी जा सकती है। तो बाकी डिटेल आप देख लें। इसके बाद हम कहते हैं ठीक है जी हमारे पास ये डिटेल है, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे बस फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे आपका नेम जो आपके CNAC पे दिया होगा आपने वो फिल करना है।
फादर नेम फिल करना है, नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, इशू डेट, एक्सपायरी डेट देनी है, अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है, कोड सेलेक्ट करना है और आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है और आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ये जी सिंपल सा प्रोसीजर है जिसकी मदद से आपने यहाँ पे इसको फिल करना है। अगर हम बात करते हैं अपनी डिटेल की, तो अपनी डिटेल के हिसाब से भी हम इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नेम को पुट कर देना है एज़ पर CNAC जो आपका नेम है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है, CNAC नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर CNAC जो आपकी होगी आपने वो मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर किए जा रही हैं चीज़ें आपने वो खुद लिखनी है। तो यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करूँगा, फिर मेरी वीडियो को जो है ये रिमूव कर दी जाती है। तो इसलिए आपने इसको खुद से देखना है, जो डिटेल हो आप खुद यहाँ से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे, जो भी आपकी डेट होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलिए जी हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास ये डिटेल थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको फिल करते हैं ऐसे और ये, और सिमिलरली हम ये देखेंगे और फिर हमारे पास ये डिटेल मेंशन होगी, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नेटवर्क है आप वो सिलेक्ट करें, आपका जो कोड है आप वो कोड दे दें। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप यहाँ पे उसको दे देंगे। देने के बाद आपने क्या करना है, आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं जी, तो उसके बाद आपके पास डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आपका अकाउंट बना था उसके बाद आपने इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब जैसे लॉगिन होते हैं आपके पास देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल है, आपके बिज़नेस की डिटेल है, लोन की डिटेल है और डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी जेंडर है आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है, आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है। चलिए हम इसको डमी तौर पर ही कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने इसको डिटेल दे दी है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी डिवीज़न कौन सी है, हम डिवीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, तहसील सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी सिटी को सिलेक्ट करते हैं। जिन जिन पे स्टैरिक लगा हुआ है आपने उसको लाजमी तौर पे फिल कर लेना है। चलिए जी हम यहाँ पे अपनी सिटी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेटस क्या है, ज़ाती है या पर्सनल के साथ है या क्या है, यहाँ पे आपने लिखनी है जी। ओन फैमिली मेम्बर नेम है, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपके डिपेंडेंट कितने हैं, आप पे आपने 3 लोग, अब आपके जो भी आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। तो पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपने लिखना है जी एम्प्लॉयड इन रेलिवेंट जॉब, नॉन रेलिवेंट जॉब, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड, नेवर वर्क, रेलिवेंट जॉब, एम्प्लॉयड, रेलिवेंट, नॉन रेलिवेंट जॉब, ठीक है। अच्छा जी, रोज़गार की हैसियत क्या है ये हमने सेलेक्ट कर ली। एक्सपीरियंस आपका क्या है, एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, अनरिलेटेड फील्ड, ठीक हो गया। अब आपने इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करते हैं आपका डाटा सेव हो गया, देन आपने क्या कर देना है, इसको नेक्स्ट पे आपको ये मूव करवा के लिए बिज़नेस डिटेल में आपने देखना है कि आपने कारोबारी हैसियत क्या है, आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या उनको प्रॉपर्टी शिप करना चाहते हैं, तो आप पार्टनरशिप पे करते हैं। पार्टनरशिप की परसेंटेज क्या है, बिज़नेस की नेचर क्या है, आपकी डेट ऑफ बिज़नेस की क्या है, ये आपने इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करते हैं, फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सबको ऐड करना है जो कि आपके साथ पार्टनर हैं, उनकी डिटेल लिखनी है। देन आपने कर्ज की तफसील पे आ जाना है। लोन की अमाउंट आपको कितनी चाहिए, आप 1 करोड़ तक की लोन की अमाउंट ले सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, या आप ये पूरी डिटेल देख के इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। एट द एंड डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में अपने फ्रंट CNAC, बैक CNAC, उसके अलावा पार्टनर की जो डिटेल है वो उनकी कॉपीज़, डीड और उसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट आपने यहाँ करके और उसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके अपनी जो पोर्टल है वहाँ पे ये डिटेल शो हो जाएगी और आपका इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। 500 फ़ीस आपको पे करनी होगी, देन आपको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ये सारी अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।